कुर्ती या ब्लाउज बनाते हैं तो प्रॉपर ड्राफ्टिंग करने के बाद भी आपका ब्लाउज या कुर्ती आपको टाइट हो जाता है, आपके जो हैंड की मूवमेंट है वो सिर्फ यहीं तक होती है, प्रॉपर आप हैंड मूवमेंट नहीं कर पाते हैं या प्रॉपर आपके हैंड्स आगे की तरफ स्ट्रेच नहीं होते हैं, क्या आपको भी ये सब प्रॉब्लम फेस होती है? क्या आप इसका असली कारण जानते हैं? Hi everyone, this is Surbhi Dhiman and you are watching Diva Styling Creators Drafting and Stitching, where you learn perfect drafting, cutting and boutique style stitching step by step. आज की इस वीडियो में हमने प्रॉब्लम तो समझ ली कि प्रॉपर ड्राफ्टिंग करने के बाद भी हमारी जो है आर्म्स में लूजिंग नहीं होती है, हमारी मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। चलिए आज हम इसके सोल्यूशन ढूंढते हैं। सोल्यूशन के साथ साथ आपके लिए गुड न्यूज भी है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वो विदाउट स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। चलिए हमने प्रॉब्लम को तो देख लिया है, अब हम इसके कारण समझते हैं और इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। सबसे पहले जो हम इसकी बात करेंगे तो वो जानेंगे कि इसका कारण क्या होता है। इसका कारण है हमारा लूजिंग। बिल्कुल सही सुना, लूजिंग हम गलत देते हैं। अब लूजिंग कैसे देनी है और हम गलत क्यों देते हैं, आप इस बात को समझिए। देखिए हम जब भी कोई गारमेंट बनाते हैं, हम गारमेंट तो पैक नेक वाला बनाते हैं, बट जब हम उसमें लूजिंग देने की बारी आती है तो वो लूजिंग हम डीप नेक के अकॉर्डिंगली दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम डीप नेक बना रहे होते हैं बट स्टिल उसमें भी जो लूजिंग है वो हम गलत तरीके से कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फिटिंग है हमें प्रॉपर नहीं आ पाती है। तो लूजिंग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी फिटिंग को बनाने में। अब आपने देखा होगा हमारी जो रेगुलर कुर्तीज होती हैं जो हम घर में पहनते हैं या जिसमें हमारी मूवमेंट बहुत ही आसानी से हो सकती है, हमारे हाथ भी स्ट्रेच हो जाती हैं, हमारी जो आर्म्स है वो प्रॉपर ऊपर तक उठ जाती है, तो उस केस में हमारी जो लूजिंग होती है वो ज्यादा होती है और जो गारमेंट हमारी बॉडी के साथ एकदम लगा हुआ होगा वो हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी होगा और वहां पर लूजिंग कम भी होगी। तो क्या हमने अब जाना? हमने ये जाना कि अगर हम विदाउट रिंकल वाला कोई गारमेंट चाहते हैं, मतलब हमें यहां से एकदम क्लीन चाहिए कि कहीं पे भी कोई भी रिंकल ना आए और नेक भी एकदम क्लीन हो, तो उस केस में थोड़ा सा हमें अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा क्योंकि उस केस में हम लूजिंग कम देते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि हम रेगुलर मूवमेंट कर सकें और हमारी डे टू डे लाइफ में हम उस कुर्ती को रेगुलरली हम पहन सकें, चाहे वो कुर्ती हो या ब्लाउज हो, तो उस केस में हमें लूजिंग जो है थोड़ा सा ध्यान से देनी होगी और थोड़ी ज्यादा देनी होगी। बट हम कई बार देखते हैं कि जो पैक नेक वाली लूजिंग हम देख लेते हैं तो उसमें बहुत सारे ज्यादा नंबर्स होते हैं, जैसे 5 इंच 6 इंच, तो हम सोचते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा खुली हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। अब लूजिंग किस हिसाब से देनी है और कितनी देनी है उसका चार्ट मैं प्रॉपर आपसे भी डिस्कस करूंगी और आपको प्रॉपर मेथड भी बताऊंगी कि किस तरह से हमने लूजिंग देनी है। तो अभी हमने कारण से क्या सीखा? कारण से हमने ये सीखा कि अगर हम प्रॉपर कंफर्टेबल कुर्ती चाहते हैं या ब्लाउज चाहते हैं तो हल्के फुल्के रिंकल्स आएंगे जो कि नेचुरल हैं और वो हमें कंफर्टेबल फिटिंग देते हैं। बट अगर हमारा कोई गारमेंट हमारी बॉडी के साथ एकदम चिपका हुआ है तो वो हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर होगा। चलिए अब हम देखते हैं कुर्ती में लूजिंग कैसे देनी है या ब्लाउज में लूजिंग कैसे देनी है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लूजिंग की। कुर्ती में हम लूजिंग किस हिसाब से देंगे। देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारा जो नेक है वो पैक है या डीप है। अगर हमारा नेक पैक है यानी कि 1 से 5 इंच तक है तो हम अलग तरीके से लूजिंग देते हैं। अगर हमारा नेक डीप है यानी कि 5 इंच से प्लस है तो हम अलग तरीके से लूजिंग देते हैं। अब कारण क्या है? जो पैक नेक होता है ना वो इस तरह से होगा, ये हमारी इस तरह से कुर्ती आ जाएगी, यहाँ से इस तरह से हमारी कुर्ती की शेप आएगी। जो पैक नेक होता है वो शॉर्ट होता है तो उसके फैलने के चांसेस बिल्कुल ही कम होते हैं, ना के बराबर वो फैलता है। तो जब हम ना के बराबर कपड़ा फैल रहा है तो हमें यहाँ पर लूजिंग उसे ज्यादा देनी होगी ताकि जो हमारी हैंड की मूवमेंट है वो आसानी से हो सके। ठीक है, तो इसीलिए हम पैक नेक में ज्यादा लूजिंग देते हैं। अगर मैं बात करूं डीप नेक की तो डीप नेक
बहुत ज्यादा डीप होता है, यहाँ पर हमारी स्लीव्स आ जाती हैं, इस तरह से हमारी कुर्ती की शेप बनती है। तो ये कपड़ा जो है इस साइड को फैलता है जब हम पहनते हैं। तो जब हम यहाँ पर कपड़ा पहनने के बाद फैल रहा है तो वो यहाँ पर इकट्ठा होगा। तो हम क्या करते हैं, डीप नेक में कम लूजिंग देते हैं ताकि यहाँ पे कम कपड़ा हो, और कम कपड़ा जो होता है वो हमारे को हेल्प करता है हमारी हैंड की मूवमेंट्स के लिए। तो कपड़ा तो हमें चाहिए बट ज्यादा नहीं चाहिए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिंकल्स आ जाए, इसीलिए हम डीप नेक में कम लूजिंग ऐड करते हैं और पैक नेक में ज्यादा लूजिंग ऐड करते हैं। तो आई होप इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप मिस्टेक क्या करते हो कि आप कुर्ती तो बनाते हो पैक नेक की, बट आप यहां पर लूजिंग ऐड कर देते हो 2 इंच की। अब उससे क्या होगा, देखिए यहां पर आपका जो कुर्ती की मेजरमेंट सपोज आ गई, आपने बनाई पैक नेक की कुर्ती और आप इसमें डीप नेक की लूजिंग ऐड कर रहे हो, तो वो जो आपकी हैंड मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं तक होगी, क्योंकि पैक नेक को तो ज्यादा कपड़ा चाहिए ना, नेक से तो उसको मिल ही नहीं रहा है, तो यहां पर होगा तो ही हमारी हैंड मूवमेंट आसानी से होगी। तो इसीलिए हमें यहां पर लूजिंग ज्यादा ऐड करनी पड़ती है। क्लियर है? अब हम देखते हैं हमने लूजिंग देनी कैसे है। देखिए ये हमारा है कुर्ती का चार्ट, लूजिंग चार्ट है, ये हमारा डीप नेक है और ये हमारा पैक नेक है। पैक या डीप दोनों में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पैक और डीप का मतलब क्या है कि जब वन साइड डीप हो और वन साइड पैक हो, या दोनों ही पैक होंगे तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अपर चेस्ट, फुल चेस्ट, वेस्ट और हिप का मेजरमेंट हमें लेना है। अपर चेस्ट जब हमारे नेक डीप होंगे तो हमने अपर चेस्ट में 3 इंच, फुल चेस्ट में 2 इंच और वेस्ट में 2 इंच और हिप में हम 1.5 या 2 इंच की लूजिंग ऐड कर सकती हैं। 1.5 या 2 कितना करेंगे, अगर आप चाक ऊंचा पहनना पसंद करते हैं तो आप 1.5 इंच लेंगे, अदरवाइज आप 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। अब अगर मैं बात करूं पैक नेक में, तो पैक नेक में अपर चेस्ट में आपने 4 इंच की लूजिंग देनी है और फुल चेस्ट में 3 इंच, वेस्ट में 3 इंच और हिप में 2 इंच। अगर आप हिप में लूजिंग बढ़ाना भी चाहते हो तो आधे इंच की बढ़ा सकते हो। अब ये जो लूजिंग आपकी है ये आपकी बॉडी में एकदम परफेक्टली आएगी, मतलब आपको हैंड मूवमेंट करने में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप क्या करते हो, जैसे ये देखिए पैक नेक है, अब पैक नेक की जो ड्राफ्टिंग होगी वो इस तरह से होगी। मान लीजिए ये आपकी पैक नेक की कुर्ती की ड्राफ्टिंग आ गई। ठीक है, अब यहां पर आपको ये आपकी फिटिंग की लाइन है, यहां पर आपको चाहिए था 4-4 इंच की लूजिंग, पर आपने तो सिर्फ 2-2 इंच की दी, तो 2 इंच के लिए कपड़ा कम पड़ गया ना, 2 इंच का कपड़ा कम पड़ गया, तो आपकी हैंड मूवमेंट सिर्फ यहीं तक होती है। अगर आप उसमें डीप नेक की 2 इंच जितना ही अगर आप डाल दो लूजिंग, तो कपड़ा तो कम हो गया, लूजिंग आपने कम दे दी, तो आपकी हैंड मूवमेंट टाइट हो जाती है। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आपको टाइट कुर्ती फील होती है, आपको लगता है आर्म होल टाइट है, बट वो आर्म होल टाइट नहीं होता है, वो प्रॉब्लम लूजिंग की होती है। क्लियर है इतना? अब ये जो आप जब लूजिंग दोगे, चाहे आप डीप नेक में दो चाहे आप पैक नेक में दो, तो ये कुर्ती ऐसी लगेगी कि जैसे आप ही के नाप की बनी हुई है, एकदम परफेक्ट आएगी और आपको कहीं पे भी मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आप और थोड़ी सी लूज पहनना चाहते हैं, मतलब आपको लगता है कि मैंने तो घर में ही पहननी है, तो एकदम थोड़ी सी और लूज होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, तो आप 1-1 इंच सब में प्लस कर सकते हैं। हिप में आप आधा इंच ही प्लस कीजिए, पर ऊपर वाली जगह पे आप 1-1 इंच प्लस कर सकते हैं ताकि आपको और थोड़ी सी खुली कुर्ती मिल जाए। ठीक है, सेम चीज पैक नेक में, सेम चीज डीप नेक में। अब यहां पर एक चीज और जो आपने ध्यान में रखनी है वो क्या है, जब आप कुर्ती की ड्राफ्टिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे शोल्डर और ऐसे आर्म होल आता है एंड देन इस तरह से होता है, तो ये हमारी चेस्ट लाइन होती है, फिर हमारी एक एपेक्स लाइन आती है एंड देन हमारी वेस्ट लाइन आती है एंड देन हमारी हिप लाइन आती है, ये हमारी लाइंस होती हैं। अब जो भी आपने ये फिटिंग का, सपोज ये फिटिंग का मेजरमेंट दिया, आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपकी एपेक्स वाली लाइन है, यहां पर जो ये मेजरमेंट यहां से लेके यहां तक जो मेजरमेंट आ रहा है, ये आपके फुल बस्ट का मेजरमेंट जरूर हो। जैसे मेरी अगर चेस्ट में एग्जांपल ले लूं 36 है, तो उसका 4th पार्ट करूं तो कितना आएगा 9 इंच, तो यहां पर जो है 9-9.25 इंच कपड़ा जरूर हो, क्योंकि जब हम फिटिंग इस हिसाब से ऐसे देते हैं ना, यहाँ से ये देखो तिरछी, तो यहाँ से थोड़ी सी इंचेस कम हो जाते हैं, तो वो कम जरूर हो बट इतने कम हो कि आपके फुल बस्ट का मेजरमेंट यहाँ पे जरूर आ रहा हो। क्लियर है?
तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, चाहे फिर वो आपकी कुर्ती फुल पैक नेक की हो या फिर आपकी डीप नेक की हो। अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपकी हमेशा कुर्ती की फिटिंग अच्छी ही आएगी। ठीक है। अब एक चीज और, कई बार क्या होता है किसी की फुल बस्ट और अपर बस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो आप इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो उस केस में आपने अपर बस्ट में ज्यादा लूजिंग ऐड करनी है और फुल बस्ट में कम लूजिंग ऐड करनी है। ठीक है, इसमें आप ज्यादा लूजिंग ऐड करेंगे, जैसे 3 और इसमें 9 इंच। बट कई बार क्या होता है अपर बस्ट और फुल बस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो आप सेम लूजिंग भी दोनों में ऐड कर सकते हो, जैसे 2 इंच 2 इंच। मान लीजिए मेरी अपर बस्ट जो है वो 35 है और फुल बस्ट जो है वो 36 है। ठीक है, तो 1 इंच का ही तो फर्क है हार्डली, तो आप 2-2 इंच भी दोनों में प्लस कर सकते हो डीप नेक में। क्लियर है इतना? तो ये तभी करना है जब आपका जो अपर बस्ट और फुल बस्ट में 1 इंच का ही डिफरेंस हो, उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, बट अगर ज्यादा है तो आप एक्स्ट्रा अलग से लूजिंग ऐड कीजिए, अपर बस्ट में अलग और फुल बस्ट में अलग। क्लियर है इतना? अब हम बात करते हैं ब्लाउज में जो हम लूजिंग देते हैं उसकी। ब्लाउज में लूजिंग ऐड करने से पहले सबसे पहले हम आपसे गुड न्यूज शेयर करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो क्या है वो गुड न्यूज, चलिए आइए देखते हैं। अब हम बात करते हैं गुड न्यूज की। तो वो गुड न्यूज ये है कि हमने इंस्टा पर अभी दीवा पैटर्न्स के नाम से एक पेज बनाया है। दीवा पैटर्न्स का ये लोगो आपको नजर आ रहा होगा। ये दीवा पैटर्न्स क्या है? दीवा पैटर्न्स में आपको सभी तरह के गारमेंट्स और सभी साइजेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और इवन अगर आप अपने खुद के साइज का भी पैटर्न कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो वो भी हम आपको करके देंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे इंस्टा पर जाके दीवा पैटर्न्स को फॉलो करना होगा। आपकी जो भी क्वेरी होगी आप हमें डीएम कर सकते हैं, वहां हम आपकी सारी क्वेरीज का रिप्लाई करेंगे। अगर आप अपना खुद का साइज पैटर्न कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो आप हमें अपना मेजरमेंट डीएम कर सकती हैं। हम आपको आपका कस्टमाइज पैटर्न प्रीमियम क्वालिटी में प्रोवाइड करवाएंगे, आपके घर तक डिलीवर करवाएंगे। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और डीएम भी कर सकती हैं कोई भी क्वेरीज के लिए। तो अब अगर ड्राफ्टिंग करना आपको झंझट लगता है या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लगता है तो आप अपना पैटर्न दीवा पैटर्न से कस्टमाइज करवा सकते हैं। दीवा पैटर्न्स योर पैटर्न पार्टनर, जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर आया है। तो अब किस बात का सोचना, अपना पैटर्न कस्टमाइज करवाइए दीवा पैटर्न से। और अब बताइए कि आपको हमारी गुड न्यूज कैसी लगी। जल्दी से आप हमारे उस चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चलिए अब हम बात करते हैं ब्लाउज में लूजिंग की। ब्लाउज में जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसका फ्रंट पार्ट अलग बनता है और बैक पार्ट अलग बनता है। चाहे वो डीप नेक हो दोनों, चाहे दोनों पैक नेक हो, चाहे एक डीप और एक पैक हो, हम अलग तरीके से ही उनकी कटिंग करते हैं। ठीक है, अगर आपका जो फ्रंट पार्ट है, सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की बात करते हैं। अगर आपका फ्रंट पार्ट पैक नेक वाला है या फिर डीप नेक वाला है तो या तो आपका पैक होगा या डीप होगा, इन दोनों में से एक ही नेक होगा। अगर आपका नेक पैक नेक है तो आप ब्लाउज में 2.5 इंच की लूजिंग देंगे या 3 इंच की देंगे, 2.5 या 3 कौन सा सही रहेगा? अगर आप 2.5 इंच की लूजिंग देते हैं तो आपकी जो हैंड की मूवमेंट है, शोल्डर से हल्का सा ऊपर तक आप हैंड मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, और ये आपकी बॉडी के साथ फिटेड रहेगा तो लिटिल बिट आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होगा। ठीक है, और हैंड मूवमेंट पूरा ऊपर तक आपका नहीं होगा। बट अगर आप 3 इंच की लूजिंग ऐड करते हो तो आपके लिए ब्लाउज जो है वो प्रॉपरली कंफर्टेबल होगा, आपकी हैंड मूवमेंट बहुत आसानी से हो जाएगी। आप आगे भी हैंड को स्ट्रेच कर सकते हो, ऊपर भी हैंड को स्ट्रेच कर सकते हो। अब हम बात करते हैं डीप नेक की। तो डीप नेक में 1.5 इंच या 2 इंच, 2 इंच अगर आप करते हैं तो प्रॉपर हैंड मूवमेंट होती है। अगर आप 1.5 इंच करते हो तो लिटिल बिट अनकंफर्टेबल हो सकता है प्रॉपर आपकी बॉडी के साथ, क्योंकि वो एकदम बॉडी के साथ ही एकदम सटा हुआ होगा। ठीक है, तो आपने, अगर मैं सजेस्ट करूं तो 3 इंच और 2 इंच की ही लूजिंग ऐड कीजिए, सो दैट अगर आप उसको पहन भी रहे हैं तो बाजू में हल्का सा रिंकल जरूर आएगा, बट वो आपको कंफर्टेबल भी रहेगा, आपकी हैंड मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। क्लियर है इतना? आधे इंच से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ब्लाउज के बैक साइड की, क्योंकि जब हम ब्लाउज के बैक साइड की बात करते हैं तो उसमें जो लूजिंग देने का तरीका होता है वो अलग होता है। अब उसमें लूजिंग कैसे दी जाती है, जैसे मान लीजिए ब्लाउज का बैक पार्ट जो है ये है। ओके, बैक पार्ट में जो हम लूजिंग देते हैं वो इस बेल्ट के हिसाब से देते हैं।
ओके जितनी ज्यादा ये बेल्ट होगी हमें लूजिंग ऐड करनी होगी, और अगर ये नेक डीप होता जाएगा तो हम उतनी लूजिंग कम करते जाएंगे। अब ये किस पे डिपेंड करता है, देखिए अगर आपके जो ये बैक बेल्ट 7 इंच से प्लस है तो इट मीन्स आपका जो नेक होगा वो 7-8 इंच तक ही होगा। तो आपने क्या करना है, जो भी आपकी चेस्ट है, चेस्ट में आपने 1.5 इंच प्लस करना है और फिर उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। और जैसे जैसे ये नेक डीप होते जाएंगे, जैसे ये मान लीजिए और डीप होता जा रहा है और इतना डीप हो गया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 से 2 इंच तक की बेल्ट बची, तो आप क्या करोगे, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच, मतलब चेस्ट को आपने डिवाइड करना है 4 से। मान लीजिए 36 इंच मेरी चेस्ट है, 4 से डिवाइड किया तो कितना है 9, उसमें से आधा इंच मैं माइनस कर दूंगी, तो 8.5 मैंने यहाँ पर मेजरमेंट लेना है। क्लियर, 8.5 का डबल करके मतलब फुल मेजरमेंट आपका डबल आ जाएगा। अगर आप इस तरह से हम जब मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो यहाँ पे 8.5 पे आप मार्किंग करेंगे। क्लियर है इतना। सिमिलरली अगर आपकी ये बेल्ट थोड़ा सा नेक और ऊंचा हो जाता है और आपकी ये जो बेल्ट आती है ये 2.25 से लेकर 4.75 तक है, तो आपने डायरेक्टली चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 9 कर देना है। 4 जो भी 4 करोगे और 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 9 इंच आपने मेजरमेंट ले लेना है। तो बैक पार्ट में जो हम लूजिंग ऐड करते हैं वो इस बेल्ट के हिसाब से करते हैं। तो जैसा भी आपकी बेल्ट होगी, जिस भी केस में आ रही होगी, आपने उसके सामने वाला वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है, जो ये वाला फॉर्मूला है, जैसे चेस्ट +1 डिवाइडेड बाय 4, आप क्या करोगे, ऐसे नहीं करना है कि चेस्ट यानी कि चेस्ट में 36 थी तो उसको पहले 4 से डिवाइड किया तो कितना है 9, उसमें 1 इंच प्लस नहीं करना है। ये मैथड टोटली गलत है। आपने क्या करना है, 36 में पहले 1 इंच प्लस करना है तो कितना बना 37, उसको 4 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। पहले प्लस करना है, इसलिए ये ब्रैकेट दी है कि पहले प्लस होगा बाद में डिवाइड होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा ब्लाउज में लूजिंग किस तरह से देते हैं। ब्लाउज में लूजिंग फ्रंट और बैक में अलग तरीके से होती है, कुर्ती में जो लूजिंग होती है वो अलग तरीके से दी जाती है। इसीलिए हम लोग सेम लूजिंग वाला चार्ट हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। और इवन जो मैंने अभी आपको चार्ट दिए हैं, ये चार्ट हम वेस्टर्न गारमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आर्म होल के भी मेजरमेंट्स अलग होते हैं, उसमें लूजिंग के भी मेजरमेंट्स अलग होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक शर्ट बना रहे हो लेडीज की और उसमें सेम लूजिंग और सेम आर्म होल आप लेना शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा, आपकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। तो उनका जो चार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, और हम जो आपके लिए नई गुड न्यूज़ दीवा पैटर्न्स लेकर आए हैं वो भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप भी अपना कोई ऑर्डर कस्टमाइज करवाना चाहते हैं, अपना कोई पैटर्न कस्टमाइज करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे उस पेज को फॉलो भी कर लीजिए और आप हमारे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। तो चलिए, आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।